चैप्टर 13 और 14 स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये समझे कि डाटा लिखा है ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। डाटा होता क्या है? मान लीजिए किसी कॉलोनी में कुछ बच्चे हैं, कोई 0 मंथ कहा मैंने, कोई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ऐसे 10 ईयर तक हमारे पास बच्चों की उम्र के हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है 2 साल के हैं, कुछ बच्चे 3 साल के हैं, कुछ बच्चे 4 साल के हैं, कुछ 0 मंथ के हैं। तो अब हमने इन्हें एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया। क्या डाल दिया कि 0 से 2 ईयर के, उसमें क्या क्या आ गया? 1 साल का बच्चा भी आ गया, 2 महीने 3 महीने का बच्चा भी आ गया, 2 साल का बच्चा भी आ गया। अब क्या डालेंगे हम? 2 to 4 ईयर, फिर 4 to 6 ईयर, 6 to 8 ईयर, 8 to 10 ईयर। तो हमने इन बच्चों की जो उम्र है उसके हिसाब से कैटेगरी बना ली कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8 से 10। तो इस प्रकार ये जो हमने बनाया, अब हम ये कह दें कि भाई 0 से 2 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 3 है, 2 से 4 साल के बच्चों की उम्र 5 है, 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की उम्र 2 है, 6 से 8 साल के 3 बच्चे हैं, 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो 5 है। अब यहां पर देखिए बच्चों की संख्या, यहां पर हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहां पर 2 तरह की चीजें हमें मिली। पहला ये जो मिला 0 to 2 कैटेगरी, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8 और 8 to 10, इसे हम कहेंगे ग्रुप्ड डाटा। क्या कहेंगे? ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड क्यों कहा? ग्रुप क्यों कहा? क्योंकि 0 से 2, तो ये जो हमारा बार वाला जो सिस्टम है, ये जो हमारा डैश वाला सिस्टम है, 0 to 2, 2 to 4, तो ये बीच वाले जो साइन है डैश, इससे देखकर हमें समझना है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। और ये लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी समझिएगा। 4 to 6 ईयर के हमारे पास मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं? 2, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये हमारी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 6 to 8 ईयर के कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 8 to 10 ईयर के कितने हैं? 5 बच्चे। तो ये सब हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और ये जो कॉलम है ये हमारा ग्रुप्ड डाटा कहलाएगा। तो ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में क्या? मान लीजिए हमने प्लांट की बात करें और इधर हाउस की बात करें। एक हमारा एग्जांपल है किसी घर में 2 प्लांट है, 3 प्लांट है, 4 प्लांट है, 5 प्लांट है, 6 प्लांट है। और हाउस कितने घरों में है? 2 घर ऐसे हैं जिनमें 2 प्लांट लगे हैं, 2 पौधे लगे हैं। एक घर ऐसा है जिसमें 3 प्लांट लगे हैं, 3 घर ऐसे हैं जिनमें 4-4 प्लांट लगे हैं। तो ये जो डाटा है 2, 3, 4, 5, 6 जो डायरेक्ट दिया हुआ है, ये हमारा अनग्रुप्ड डाटा का कहलाएगा। इसमें कोई कैटेगरी हमने नहीं बांटी, कोई ग्रुप हमने नहीं बनाया। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ हाउस यहां पर लिखा हुआ रहेगा, नंबर ऑफ हाउस। तो इट मींस कि यहां पर एक संख्या का जो शब्द आता है नंबर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ हाउस, ये सब हमारे फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ये जो डाटा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये सब हमारा ग्रुप्ड डाटा कहलाता है। और ये जो संख्या है ये वाली डायरेक्ट, ये हमारी अनग्रुप्ड डाटा कहलाती है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये जो कॉलम है, नंबर ऑफ हाउसेस ये जो कॉलम है, मतलब जिसमें नंबर की बात की जाएगी, संख्या की बात की जाएगी, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ओके, फिर आता है हमारा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें 2 चीजें दिखाई दे रही है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। तो इसमें ये जो संख्या है ये वाली, ये अपर लिमिट कहलाएगी, और ये वाली संख्या जो है लोअर लिमिट कहलाएगी। कम से कम, अधिकतम, मिनिमम, मैक्सिमम। तो क्लास मार्क्स हो गया हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। इन दोनों को अगर जोड़ दें अपॉन 2 तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्लास मार्क्स निकल जाएगा। तो 2 + 0 2 हो जाएगा, और 2 से उसको डिवाइड कर दे तो 2/2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए 2 to 4 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 2 6,
डिवाइडेड बाय 2, 6 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा यहां पर क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला है ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहां पर हम अगर देखें तो इनमें जो डिफरेंस है वो 2 2 का है। यहां पर देखिए इसका क्या आया, हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करा तो 1 आया। अब ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है इन सभी में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ते जाऊं तो इसका क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा। 1 में अगर 2 प्लस करें तो 3, इसमें क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 करें तो 5, यहां पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 करें अगर आप तो 14 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। हम डायरेक्ट करते हैं तो 7 आ जाएगा, 5 में 2 प्लस कर दें तो 7 में 2 प्लस कर दें तो 9 आ जाएगा। मतलब इसका जो डिफरेंस है वो इनमें ऐड करते जाएं, एक निकाल लें फर्स्ट वाला और उसमें जो इनका डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो फिर हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। ये हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास मार्क्स हो गया। फिर है मीन। मीन को समझते हैं। आइए मीन को समझने के लिए हम सीधी सी बात है एक एवरेज की बात करते हैं। जैसे मेरे पास जो डाटा है मैंने 2 3 4 5 6 ये एक नंबर ले लिया। अब इनको अगर मैं प्लस करूं 1 2 3 4 5, ये कितने टाइम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम, तो ये हो गया अपोन में। अब इनको प्लस करें 6 प्लस 5 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 3 18 18 प्लस 2 20। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ये हमारा मीन आ गया 4। अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये क्या है सम है इन सबका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक डाटा हमने लिया था ऑब्जर्वेशन, अपॉन कितनी बार 1 2 3 4 5 5 टाइम, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आ गई बात समझ में कि मीन कैसे निकाला हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितना उसका टोटल हो रहा है वो ऊपर, और कितने टाइम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 बार हो रहा है, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारा हो गया मीन। मीन निकालने की हमें 3 अलग अलग मेथड इस लेसन में हमको पढ़नी है, डायरेक्ट, फिर एज्यूम्ड मीन और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम सवाल हल करेंगे। अभी हमारे लिए इतना ही समझना काफी है कि मीन होता क्या है। मान लीजिए हमारी एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल में हमने फर्स्ट टाइम जब पेट्रोल डलाया तो वह गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चली। अगर सेकेंड टाइम वापस से हमने 1 लीटर पेट्रोल डलाया और अब की बार गाड़ी 55 किलोमीटर चली, और थर्ड टाइम जब हमने गाड़ी में पेट्रोल डलाया 1 लीटर तो गाड़ी 60 किलोमीटर चली। अब क्या होगा, हमने कितनी बार पेट्रोल डलाया, 1 2 3 बार डलाया, अपॉन में आ जाएगा 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन तीनों को प्लस करेंगे, 50 प्लस 55 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 6 6 प्लस 5 11 11 5 16 16 65 165 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15 1 बचा 3 5 जा 15, तो मीन क्या आ गया 55 आ गया। अब आपसे अगर कोई पूछेगा आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, 60 बता देंगे तो झूठे हो जाएंगे, 50 बताएंगे तो खुद के साथ हमको ऐसा लगेगा कि नहीं यार 50 से तो ज्यादा है। तो इट मींस जब हमने उसका एवरेज की बात करी तो हमने कहा 55, ये हमारा मीन कहलाता है। तो ये हमने एक नॉर्मली समझने के लिए निकाला है, और बाकी हम आगे समझेंगे। वापस हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ग्रुप्ड डाटा 0 to 2 2 to 4, ये कुछ भी हो सकता है, 0 to 5 भी हो सकता है, 5 to 10 भी हो सकता है, कुछ भी जो ग्रुप्ड होगा, ठीक है। अनग्रुप्ड जो डायरेक्ट होगा 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ, जहां पर नंबर लिखा रहेगा संख्या की बात होगी। क्लास मार्क्स अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये क्या कहलाएगा हमारा क्लास मार्क्स। मीन हमने एवरेज की बात करी मीन निकालने के लिए, कि हमने कभी गाड़ी का हमारा एक उदाहरण दिया था कि हमारी गाड़ी ने 50 फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे 55 और थर्ड टाइम पे 60, इतना एवरेज दिया। हम इन तीनों को अगर सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या निकाल सकते हैं मीन निकाल सकते हैं। दूसरा इसकी निकालने की, मीन निकालने की 3 प्रोसीजर है, डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है और एक एज्यूम्ड मीन मेथड है। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा बेसिक का ये क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।